नमस्कार। मैं इंजीनियर दिनेश आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी अलजेब्रा के अंदर ये आज छठी क्लास है, सातवीं क्लास है ना। और इस क्लास के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं नए टाइप के बारे में। ठीक है, आज ये हमारा जो ये टाइप है ये वैसे कंप्लीट हो जाएगा, यानी फॉर्मूला बेस्ड अलजेब्रा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कल मॉडर्न अलजेब्रा। आज हमारा ये लास्ट है। ठीक है, फॉर्मूले पर आधारित जो आज हम पढ़ेंगे ये क्वेश्चंस और टाइप जो है हमारा लास्ट टाइप बनता है। ठीक है, उसके बाद हम फॉर्मूले को क्या करेंगे, खत्म करेंगे और उसके बाद शुरुआत करेंगे मॉडर्न अलजेब्रा यानी आधुनिक अलजेब्रा, जिसमें क्या होता है ऑप्शन से हम क्या करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखो, शुरुआत करते हैं आज के नेक्स्ट टाइप की। ये हमारा क्या है आज, नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 6। टाइप नंबर क्या है, छठा टाइप है हमारा। देखो इस छठे टाइप के अंदर आप देखो, ये आपको दे रखा है 2a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac। और ये फॉर्मूला निकल कर आया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और फिर उसके बाद ये जो दो है ना, ये गुणा का यहाँ आ जाएगा ये भाग में। फॉर्मूला सेम है, ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर सी माइनस ए का स्क्वायर। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो जो ये फॉर्मूला है ना हमारा, ये जो टाइप नंबर आज हमारा 6 है, ये सबसे पहले इसमें ये पहला फॉर्मूला होगा। टाइप नंबर 6 में एक पहला फॉर्मूला है ये। ठीक है, ये हमारा पहला फॉर्मूला है। ये हमारा क्या है, दूसरा फॉर्मूला। इन दोनों फॉर्मूले को हम एक बार क्या है ड्राइव करते हैं, ये आते कहाँ से। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, मैंने यहाँ पर क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिया, या a माइनस बी का होल स्क्वायर ले लो आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको हम सोल्व कर रहे हैं, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करो आप। सोल्व करने पर क्या आएगा, आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पता है कि नहीं पता है, ये बताओ। पता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। देखो मैं सोल्व कर रहा हूँ इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस 2ab और प्लस का क्या जाएगा बी स्क्वायर। क्लियर है ना, यही फॉर्मूला होता है a माइनस बी स्क्वायर का। बस क्या है, b माइनस सी है, जहां पर a है ना वहां पर अपन b कर देंगे, जहां पर c है वहां पर क्या कर, जहां पर a है वहां पर क्या कर देंगे b, जहां पर b है वहां पर क्या कर देंगे c। फॉर्मूला वही बन जाएगा। देखो प्लस a है जहां पर b कर दो बी स्क्वायर माइनस 2a है जहां पर b और जहां पर b है वहां पर c और प्लस b है जहां पर वहां पर क्या कर देंगे c। समझ में आया कि नहीं बताओ ये। ठीक है, अब जहां पर c माइनस ए का स्क्वायर निकालना है आपको क्या करना है, जहां पर b है वहां पर c, जहां पर c है वहां पर a। तो देखना आगे सी स्क्वायर माइनस 2ca या 2 क्या कर देंगे 2ca और प्लस में क्या कर देंगे बताओ a स्क्वायर, यही करेंगे, यही कर देंगे ना। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में, बताओ पहले आप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। आप मुझे बताओ कि यहाँ पर a स्क्वायर कितनी बार है, ये a स्क्वायर कितनी बार है बताओ। ये रहा एक a स्क्वायर, 2 बार है। तो क्या लिखेंगे इसको हम, 2a प्लस क्या करेंगे b कितनी बार है, b कितनी बार है 2 बार है, प्लस का ये दोनों, तो 2b² प्लस c कितनी बार है 2 बार है, तो क्या करेंगे 2c²। समझ में आ रही बात। फिर उसके बाद क्या करेंगे, माइनस 2ab और क्या है इसके बाद, उसके बाद क्या है माइनस 2bc और क्या है उसके बाद माइनस 2ca। आप देखना यहाँ पर कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो आप इसमें देखना यहाँ पर इसमें 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन आ रहा है, 2a² प्लस b² प्लस c² माइनस
क्या जाएगा, ए बी सब में 2 कॉमन आ रहा है ना, माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। माइनस क्या जाएगा, सी ए या ए सी, एक ही बात है, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, ऐसी भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जो फॉर्मूला आया ना किसका है, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये है। अब देखना यहाँ पर जो ये फॉर्मूला था ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी माइनस सी का क्या है, होल स्क्वायर, प्लस सी माइनस ए का क्या है, होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला आया ना, ये किसका फॉर्मूला आया है बताओ, ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये देखो आप यहाँ पर, ये देखना आप, ये जो फॉर्मूला आया ना, ये किसका आया है, ये फॉर्मूला बताओ, देखो मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस क्या है, प्लस क्या है, सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca या 2ac। क्लियर है ना, ये फॉर्मूला आपको पता लग गया होगा, ये कैसे आया है फॉर्मूला। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना, मैंने आपको ये बताया कि ये जो है ना, एक फॉर्मूला तो देखो ये आ गया, जो पहले वाला फॉर्मूला ये वाला, ये पहले वाले फॉर्मूले की तरह आ गया, ठीक है, दिख रहा है आपको ये वाला फॉर्मूला ऐसा ही है ना, ठीक है। यानी ये इसको अपन इधर लिख दें और इसको इधर लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो 2a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac, ठीक है। एक मिनट, कोई गलती तो नहीं कर ली अपन इसमें, दो तो कॉमन आ गया ना, ये दो मैंने लिख दिया गलती से, ये क्या जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये आ जाएगा ना, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखना आगे, आगे यहाँ पर देखना अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कैसे रहने देंगे, इसको हम ऐसे कैसे ही रहने देंगे, वो कॉमन है, ये चीज को इधर लिख दिया मैंने गलती से बस, ठीक है। अब आप देखना इस दो को, कहाँ ये गुणा में है तो भाग में चल जाएगा ना ये, और ये यहीं बच जाएगा। तो देखो ए स्क्वायर और प्लस में क्या है बी स्क्वायर प्लस में क्या है सी स्क्वायर माइनस का ए बी बी सी और माइनस का क्या है बराबर में क्या है, देखो ए माइनस का बी का स्क्वायर और क्या है प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर और क्या है प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे, दो कर देंगे। तो अब देखना ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है ये जो है ये इसी से आया है, मतलब क्लियर है ना ये बात, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको क्या समझाया है, बताओ बात समझ में आएगी नहीं यहाँ पर। तो इन दोनों फॉर्मूलों को आप इम्पोर्टेंट नोट कर सकते हैं, ठीक है। इस पर बेस्ड एक सवाल लेता हूँ मैंने एक सवाल ले लिया इस पर बेस्ड, ठीक है, ये मैं एक सवाल ले रहा हूँ यहाँ पर, ले लो इस सवाल को, देखो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखना। इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर a बराबर 997 b बराबर 998 c बराबर 999 है ना, ये दे रखा है, तो आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये सवाल आपने गलत लिखा है, होना ये चाहिए इफ a इक्वल टू 997 ये, फिर उसके बाद देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, ठीक है, ये होना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसको किसके बराबर लिख सकते हैं अपन बताओ, इस फॉर्मूले को किसके बराबर लिख सकते हैं, पता है कि नहीं पता, इसको लिख सकते हैं क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का, इसके बराबर लिख सकते हैं ना इसको अपन ऐसे, और डिवाइड बाई क्या जाएगा, दो आ जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। भाई इस फॉर्मूले को आप ऐसा लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट याद होना चाहिए कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना ये,
जब इसको ये लिख सकते हैं ना तो ए में से बी घटाना आसान हो जाएगा। देखो ए कितना है 997, बी कितना है 998, तो -1 बच जाएगा और -1 का स्क्वायर प्लस 998 से 999 गए तो -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी कितना है 999 में से 997 गए तो 2 का स्क्वायर प्लस का बचेगा ये, और डिवाइड बाई क्या जाएगा 2 आ जाएगा, डिवाइड बाई क्या जाएगा 2। देखना -1 का स्क्वायर तो कितना होता है 1, -1 का स्क्वायर भी 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और कितना आ जाएगा 2 का भाग 4 5 6, 6 में 2 का भाग देंगे कितना जाएगा आंसर 3 आ जाएगा। बताओ ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। लास्ट वाले पे प्लस इसलिए लगाया ना, सी का मान कितना है 999, ए का मान कितना है 997, 999 में से 997 जाएंगे प्लस का 2 ही तो बचेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, या फिर अगले हम इस पर, ये तीसरा पार्ट है उसी फॉर्मूला का, यानी टाइप नंबर जो 6 चल रहा था 7 था अपना, जो टाइप नंबर 6 है उसका तीसरा सूत्र है ये। ठीक है, टाइप नंबर 6 का क्या है तीसरा फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को आप कैसे याद रख सकते हैं या कैसे ये कैलकुलेट हो सकता है ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो पार्ट है ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, यानी जो छठा टाइप आपको आज मैं समझा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट टाइप बनता है, और इस टाइप की हम शुरुआत अब कर रहे हैं इसके तीसरे सूत्र से। ठीक है, हमने 2 सूत्र पढ़ लिए, हमारा तीसरा फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखना इस फॉर्मूले को, ये क्या है बहुत बारीकी फॉर्मूला है। अगर मैं आपसे कहूं कि जो ये फॉर्मूला है यहाँ पर, ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को आप क्या लिख सकते हैं ये बताओ। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी बराबर क्या है 0। तो ये फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका क्या होता है इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की जो बात है आपको मैंने अब तक जो बताई है वो बात सारी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, जो बात मैंने अब तक आपको बताई है वो बात सारी क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। तो अब देखना इसके अंदर क्या होगा, ध्यान दो, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बताओ आप, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो दे रखा है आपको क्या दे रखा है ध्यान से सुनना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का ए बी, ये आपको दे रखा है, नहीं दिख रहा तो देख लेना, माइनस बी सी माइनस का ए सी और बराबर में क्या है 0। इस फॉर्मूले की जगह आप क्या लिख सकते हैं कोई बता सकते हो आप, इसकी जगह लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, और बटा में क्या होता है 2 होता है, बराबर में क्या होता है 0। यही होता है, जो बटा का 2 है गुणा में 0 आके क्या बन जाएगा, देखो ये 2 इधर आके 0 से गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बराबर में 0 लिख सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या है a माइनस बी है, क्या है a माइनस बी, तो यदि मान लो a माइनस बी को मैं 0 के बराबर करूं, ध्यान से सुनना कि अगर मैं लिख दिया a माइनस का b, अगर ये 0 के बराबर हो, क्या हो ये 0 के बराबर, तो a का मान अगर मैं 0 रखूं मान के चलना, और b का मान भी मैं 0 रखूं, है ना, तो 0 ही आएगा, इसकी एक कंडीशन वैल्यू। अगर मैं a का मान 2 रखूं और b का मान 2 रखूं तो भी क्या जाएगा, अगर a का मान 3 रखूं और b का मान 3 रखूं तो क्या जाएगा, तब भी 0 जाएगा। a का मान में अगर मान लो 10 रखूं और b का मान में 10 रखूं तो भी क्या जाएगा 0, यानी कि इसकी वैल्यू, इसकी आपको बताऊं इनफिनिटी वैल्यू यानी अनंत वैल्यू पॉसिबल है, इसकी अनंत वैल्यू पॉसिबल है a और b के मान के लिए। कह दिया, देखो अगर मान लो यहाँ पर ऐसे होता कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस क्या जाएगा प्लस का क्या जाएगा बी स्क्वायर। तो देखना
यहाँ पर तो ये चीज निकल कर आ रही है ना, ये ए स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं, और ये बी स्क्वायर की। अगर ये दोनों को ले लूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस में क्या है बी स्क्वायर बराबर में 0 लिख दूं मान लो। तो एक बात सुनना आप, अगर मैं ए का मान यहाँ पर कितना रखूं, मान लो कुछ भी रखूं, -2 रखूं, कितना रखूं -2, तो -2 रख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। और बी का मान कितना रखूं, मान लो 3 रख दूं 2 मिनट के लिए, तो कितना आएगा ये, तो -2 का स्क्वायर कितना बन रहा है 4 बन रहा है, और 3 का स्क्वायर कितना बन रहा है 9 बन रहा है। तो 13 आ रहा है, 0 के बराबर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जो है ना ये मान अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इसके लिए ये मान जो है यहाँ पर, इसके लिए ये मान जो है ना, यहाँ पर ए का मान हमको क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर ए का मान हमको 0 ही रखना पड़ेगा। 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, बी का स्क्वायर कितना होगा 0, बी का मान भी 0, 0 का स्क्वायर 0। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए क्या रखूं, मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मान लो इसका मान क्या रख दूं 0 रख दूं, तो इनका मान 0 आ जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान, है ना। अगर मान लो ए का मान मैं 2 रखूं या -2 रखूं, तो और बी का मान अगर मैं कुछ भी रखूं, तो इसका मान कितना आ जाएगा, तो भी 0 आएगा ना। तो मतलब 0 के अलावा अगर हम और कोई भी मान रखते हैं तो 0 नहीं आएगा, ये क्या नहीं आएगा, ये 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आएगी नहीं जो मैं आपको बताई है। तो इसमें देखना यहाँ पर इसका मान क्या है 0 के बराबर कर रहा हूँ मैं, तो आप बताना कि जो इसका मान जब 0 कर दूंगा तो ये मान कितना जाएगा, ए बराबर बी आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ आप। पता लग गया कैसे आएगा, इसका मान देखना किसके बराबर आएगा, इसको 0 के बराबर कर दूंगा तो बी का मान सी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसका मान अगर मान लो मैं 0 के बराबर कर दूंगा तो इसका मान सी का मान किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर। तो इन तीन चीजों से क्या पता चल रहा है यहाँ पर, ए किसके बराबर है, ए किसके बराबर है बी के बराबर। तो बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ए बराबर बी है, बी बराबर सी, ए बराबर क्या लिख सकता हूँ बी, तो बी की जगह क्या लिख सकता हूँ सी, है ना, और सी की जगह क्या है बताओ, ए है, सी की जगह क्या है ए, तो मैं यहाँ पर ए बराबर बी बराबर सी लिख दूं। ठीक है, ए बराबर बी बराबर जब सी लिखूंगा तो ये मतलब हो जाएगा कि ए बराबर बी बराबर सी होता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए सी 0 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये रिजल्ट बनेगा ए बराबर बी बराबर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्लियर है ना। तो हम इसके क्वेश्चन पर चलते हैं, उससे आपको और ज़्यादा बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखना यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, इस क्वेश्चन की मदद से आप इसको समझ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन, पढ़ो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर 0 दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बराबर 3a माइनस 4b प्लस 9c बटा a प्लस b माइनस सी, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना, आपको रिजल्ट याद होना चाहिए बस। अगर आपको रिजल्ट याद है, अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो कैसे करेंगे देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस क्या है बी सी माइनस क्या है ए सी बराबर 0, ये रिजल्ट दे रखा है। तो इस कंडीशन में क्या होता था बताओ, ए बराबर बी बराबर सी, आप बराबर में कुछ भी मान लो, के मान लो, एल मान लो, एम मान लो, कुछ भी मान लो। इसका मतलब होता है कि ए का मान भी किसके बराबर है, के बराबर, बी का मान भी किसके बराबर है, के बराबर, और सी का मान भी किसके बराबर है, के बराबर। समझ में आ गया। तो इसमें क्या क्या दे रखा है आपको, 3a माइनस का 4b प्लस का क्या है 9c बटा में क्या है 3 प्लस a प्लस b प्लस क्या है b माइनस सी। अब 3a, a का मान कितना है बताओ, के है ना, माइनस 4, b का मान क्या है के, प्लस 9, c का मान कितना है के, बटा में क्या है बताओ a प्लस बी, यानी a प्लस बी का मान के प्लस के, और माइनस क्या क्या है सी, सी का मान भी क्या है के। आप देखना इस के से ये के कट जाएगा, इस के से ये के कट जाएगा। ठीक है, 3 के और 9 के कितने हो गए 12 के, 4 के में से 12 के में से 4 के घटाएंगे तो 8 के, और बटा में 1 के और बचा हुआ है
k से k कट जाएगा, ठीक है, आंसर कितना जाएगा 8। जब भी ऐसा सवाल हो, ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आपको दे रखा हो तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो ये आपको मान दे रखा है ना, ये वाला, ये मान जो आपको दे रखा है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि a बराबर क्या होता है, a बराबर क्या होता है, b बराबर क्या होता है, c होता है। तो k रखो या मत रखो, अगर आप k की जगह मान के चलना, 2 मिनट के लिए आपने 1 रख दिया, यहाँ पर क्या रख दिया, आप मान के चलना, यहाँ पर आपने क्या रख दिया, 1 रख दिया, क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो इस 1 के रहने से क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 1 रख दो, तो देखना आप इस सवाल को फिर कैसे करेंगे, मैंने भी तो k माना, तो देखना a का मान भी एक 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 प्लस का क्या है 9, क्योंकि ऐसे फर्क नहीं पड़ा ऊपर, a का मान 1 प्लस 1 माइनस 1, तो देखना आप यहाँ पर इस कंडीशन में 1 से 1 कट जाएगा, 9 और 3 12, 12 में से 4 गए 8, 8 में 1 का भाग देंगे कितना जाएगा 8। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये सवाल आपका क्या बना दिया मैंने, शॉर्ट कर दिया, ठीक है ना, समझ में आ गई होगी बात आपको। अब हम आगे चलते हैं, देखो आगे क्या है, ध्यान दो, इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे, मैंने आपको बता रखा है कि a स्क्वायर प्लस में क्या है b स्क्वायर प्लस में क्या है c स्क्वायर, यहां पर ये माइनस ए बी आएगा, हाँ फॉर्मूला में भी माइनस था ना, यही था ना, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस क्या है सी ए या ए सी बराबर अगर 0 दे रखा हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है, a बराबर b बराबर क्या होता है c, यही होता है कि नहीं होता, ये बताओ, होता है नहीं। अब ये जब होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मान a बराबर b बराबर c क्या होगा, कुछ भी ले लो आप, इससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या, मैंने आपको पिछला सवाल बताया, इसमें देखना आप, ये रहा, ये माइनस होना चाहिए, ठीक है, इसको सही कर लेना। ये आपको क्वेश्चन दिया है 7, ए स्क्वायर का मान कितना है बताओ, ए का मान इसकी जगह आप क्या मान सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, आपने 1 मान लिया, कितना मान लिया, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो 1 रख दो, माइनस 4, बी का मान 1 का स्क्वायर 1 होता है 1, प्लस 3 सी स्क्वायर, सी का मान 1 का स्क्वायर 1 बटा में क्या होगा 4, बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 सी स्क्वायर, सी स्क्वायर का मान 1 का स्क्वायर 1, 7 एकम 7, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 7 और 3 10 में से 4 के कितने बचेंगे 6, 4 एकम 4, 2 एकम 2, ये इससे कट जाएगा, कितना बचेगा, तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो 3/2 इसका क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस बात को भी आप समझ गए होंगे, यहाँ तक बताओ आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो, हम्म, अरे यहाँ तक बता दो कोई किसी भी प्रकार की आपको अगर प्रॉब्लम है तो, आगे अब चलते हैं हम, अब आगे चलेंगे हम एक फॉर्मूले पर, ठीक है, जैसे मान के चलना एक क्वेश्चन और बच रहा है उसको भी अपन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और बच रहा है उसको भी अपन कर लेते हैं, देखो ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, पढ़ो इस क्वेश्चन को, ए बी एंड सी आर द साइड ऑफ ए ट्रायंगल सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर 0, ठीक है, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल है उसका एरिया, इफ ए बराबर 3 √3 सेंटीमीटर, आपको क्या दे रखा है, ए बी सी आर द साइड ऑफ ए ट्रायंगल,
सच डेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर 0, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ ए बराबर 3√3 सेंटीमीटर। मेरी बात ध्यान से समझना। कहां पर? ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल सच डेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर 0, देन फाइंड द एरिया। एरिया है वैसे ये, ठीक है, यहाँ पर क्या है? एरिया है ऑफ ट्रायंगल इफ ए बराबर 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट यही है। एक बात आप मुझे बताना, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करने लगूं तो देखना, ए बी सी से साइड आपको दे रखी है ट्रायंगल की, तो ये मान लो ए ट्रायंगल सच डेट ये दे रखा है, मान लो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या है? सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस माइनस बी सी और माइनस क्या है? ए सी 0। अब आप ये बता दो, ए सी का मान ये 0 मतलब ये किस, इसमें क्या कंडीशन होती है? जब भी कभी ये 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा? ए बराबर बी बराबर और क्या होगा? ये तो मैंने आपको पढ़ा ही रखा है ना, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है ना, ये इसके बराबर क्या होता है। अब आप ये देखना, जब ये मैंने आपको पढ़ा रखा है तो इससे क्या पता चल गया? ए बी और सी सारे बराबर होंगे, है ना। तो ये क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इफ ए बराबर 3√3 सेंटीमीटर। अब आप देखना, मैंने एक क्या है? ट्रायंगल बना लिया। मैंने क्या बना लिया? मैंने एक ट्रायंगल बनाया, और इस ट्रायंगल से आप क्या समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इस ट्रायंगल से आप क्या समझेंगे, यहाँ ध्यान देना आप। ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, इस ट्रायंगल की सहायता से आप देखना ये कैसा ट्रायंगल दिख रहा है आपको। ये आपको ट्रायंगल कैसा दिख रहा है? ये जो ट्रायंगल है आपको, ये कैसा दिख रहा है? देखो, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये कैसा ट्रायंगल है? मैं इसको थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे जाए। ये देखो, ये जो ट्रायंगल दे रखा है, इसकी साइड मैंने मान ली ए। क्या मान ली? ए साइड मान ली मैंने इसकी। क्या साइड मान ली? ए साइड मान ली। समझ में आया कुछ? इसको मैंने मान लिया बी, इसको मैंने मान लिया सी। इससे ये पता लग रहा है कि ए बी और सी तीनों बराबर हैं, और आपको ए का मान कितना दे रखा है? 3√3। अगर मान लो ये 3√3 है, तो आप बताओ, ये भी ए के सामने वाली भुजा ए मान लो आपने। अगर ये 3√3 है तो ये आपने मान ली, मान लो बी। बड़े बी के सामने छोटी बी, सी के सामने हमेशा छोटा सी होता है, और ये 3√3। तो यानी तीनों भुजाएं बराबर क्यों हुई पता है आपको? क्योंकि इससे हमको ये पता लगा कि तीनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। तीनों भुजाएं बराबर होती है तो इसका मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर √3/4, किसी भी भुजा को ले लो आप, किसी भी भुजा को ले लो आप। कौन सी भुजा? 3√3, और 3√3 का स्क्वायर कर दो आप। अब देखना आप, जब 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो √3, और इंटू में क्या जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर कितना जाएगा? √3 का जब भी स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा? 3, और बटा में कितना है? 4। बात आई कि नहीं आई समझ में? भाई √3/4 इंटू 3√3 का स्क्वायर, भुजा 3√3 है, 3√3 का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर करेंगे खाली 3, 9 ते 27, √3 4, 27/4 रूट, या ऐसे लिख दो 27√3/4। इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात बताओ आपको समझ में आई कि नहीं आई? बता दो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना।
इससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उस फॉर्मूले को आप ध्यान से समझना। वो फॉर्मूला क्या है, ये इसमें चौथा फॉर्मूला है, तीसरा बता दिया ना मैंने आपको है। एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, अगर इन दोनों को मैं गुणा करूं, इसको और इसको मैं अगर दोनों को गुणा करूं, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी को मैं क्या कर रहा हूं, गुणा। जब मैं इसको गुणा करूंगा तो ध्यान से समझना आप, ठीक है, ध्यान से आप मेरी बात को समझना। इस ए को मैं इस ए से गुणा कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। इस ए को मैं इस बी से करूंगा तो क्या जाएगा ए बी, प्लस इस ए को मैं सी से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा ए सी। अब मैं इस बी को इस ए से करूंगा तो क्या हो जाएगा ए बी। इस बी को बी से करूंगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और इस बी को इस सी से करूंगा तो क्या हो जाएगा बी सी, ठीक है, प्लस इस सी को इस ए से करूंगा तो क्या हो जाएगा ए सी, प्लस, ठीक है, और इस सी को इस बी से करूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस बी सी, ठीक है। बी सी प्लस, अगर मैं सी को इस सी से करूंगा तो क्या जाएगा सी स्क्वायर। तो ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, ए स्क्वायर ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है, ये तो बी स्क्वायर था, ये मैंने आगे ले लिया, ये तो सी स्क्वायर था, इसको मैंने क्या लिख दिया आगे। अब एक ए बी और एक ए बी कितना हो जाएगा 2ab, प्लस एक बी सी और एक बी सी कितना हो जाएगा 2bc, प्लस एक ए सी और एक ए सी कितना हो जाएगा 2ac। तो आपको ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ से क्या बात समझ में आ गई होगी कि जो ये फॉर्मूला निकल कर आया, जो ये फॉर्मूला निकल कर आया, ये किसका फॉर्मूला बना ए, ये फॉर्मूला बना ए प्लस बी प्लस सी के किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना। किसका फॉर्मूला बना ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। किसका फॉर्मूला बना ये, किसका फॉर्मूला बन गया बताओ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। और आप इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से जानते हैं कि फॉर्मूला यहाँ से कैसे निकला, ठीक है। ये जो फॉर्मूला निकल कर आया ना, ये जो फॉर्मूला निकल कर आया, इस फॉर्मूले को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। इस फॉर्मूले को आप क्या कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस फॉर्मूले का नाम आप कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। आप बताओ कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आया या नहीं आया, बता दो, ठीक है। अब हम इसकी सहायता से, अब हम इसकी सहायता से क्या याद करेंगे, एक फॉर्मूला निकालेंगे अपन, ठीक है। एक फॉर्मूला निकालेंगे तो ध्यान से देखना वो फॉर्मूला क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से समझना। आगे देखना, ये जो फॉर्मूला आपको दे रखा है, ये फॉर्मूला, इसको ध्यान देना आप। हम ये प्रूव करेंगे इसके अंदर, जो ये टाइप नंबर आपका 7 है, ये टाइप नंबर 7 है। ये टाइप नंबर 7 6 फॉर्मूले से, 6 के अंदर जो 3 फॉर्मूले 4 फॉर्मूले आपको मैंने बताए हैं, 4 फॉर्मूले बताए मैंने आपको। कौन कौन से फॉर्मूले बताए मैं आपको रिवीजन कर देता हूँ एक बार, देखो। देखना, एक फॉर्मूला तो ये था a माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर सी माइनस ए का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बना, जिसको मैंने बताया आपको ये क्या है बटा में 2 होता है, ठीक है। एक ये इसी इसमें मतलब 2 और आ जाएगा बस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 उधर चला गया था बस। दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला देखना ये था, दिख रहा है आपको ये फॉर्मूला जो बराबर था इसके, ठीक है। मतलब तीसरा फॉर्मूला है ये। और आपको मैंने अभी बताया जो फॉर्मूला अभी था वो चौथा फॉर्मूला था, इसके बाद जो बताया है ये रहा।
अब देखना एक फॉर्मूला और बनता है इसके अंदर, ये फॉर्मूला है वो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। यह आपका क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो, अब हम चलते हैं टाइप नंबर 7 की तरफ। टाइप नंबर 7 से फॉर्मूला कैसे आएगा, ध्यान से देखना। ये आपको दे रखा है ना, ये दे रखा है आपको, और इसमें आप इस फॉर्मूले को कैसे ड्राइव करते हैं, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के बराबर आना चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, देखना ये जो फॉर्मूला है ना, ये इसकी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए प्लस बी का क्यूब लिख सकते हैं ना, और क्या लिख सकते हैं, माइनस का 3ab, और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, ए प्लस में बी, और क्या दिखा रखा है आपको, सी क्यूब माइनस 3ab और सी, यही है ना। अब आप देखना ए प्लस बी का क्यूब और सी के क्यूब को आगे ले आओ, ये तो है इसका फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में कैसे करेंगे, ए प्लस बी का क्यूब और ये सी को आगे ले आओ, सी क्यूब, और क्या बच रहा है, माइनस का 3ab, और ब्रैकेट में क्या है, ए प्लस बी, प्लस में क्या है, माइनस में क्या बच गया, ये 3ab, ब्रैकेट में क्या है, ए प्लस में बी, और माइनस का क्या है, 3ab सी। इतना समझ में आ गया। तीसरे स्टेप में क्या है, ध्यान से देखना, जो ये ए प्लस बी का क्यूब, इसको ए क्यूब मान लो, इसको बी क्यूब मान लो। ठीक है भाई, इसको आप देखो, मैं आपसे कहूं कि ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ये बताओ, यही तो होता है, ए क्यूब प्लस में क्या है, बी क्यूब प्लस में क्या है, 3ab, और ब्रैकेट में क्या है, ए प्लस में बी। अगर आप इसको इधर रहने दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का क्यूब इधर ही रहेगा, है ना, और ये जो चीज़ है ये इधर भेज दो बस, ये माइनस का 3ab, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगी, ए प्लस बी। ये हमने पढ़ रखा है ना, ये तो हमने बहुत बार पढ़ रखा है। ठीक है, अब देखना आप इसमें क्या कर सकते हैं, वापस से क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इसको ए मान लो और इसको क्या मान लो, बी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला वापस से लग जाएगा, तो क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, यानी इसका क्यूब माइनस 3, ए का मान कितना है, ए प्लस में बी, और बी का मान कितना है, सिर्फ सी तो है बस, और ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में क्या है बताओ, ए प्लस बी प्लस सी, यही तो है। और ऐसे कैसे लिख दो, माइनस 3ab, ब्रैकेट में क्या है, ए प्लस में बी, और क्या है माइनस 3ab भाई, ए प्लस बी प्लस सी, क्या इसके तो यही मान लिया हमने, ये 2 बार तो नहीं लिख दिया हमने, यहाँ पर 2 बार लिख दिया शायद, है ना, देखो माइनस का क्या है, 3abc, अब सही है, फिर सी के इसको ये लिख दिया, ये यहाँ पर बचेगा, ये यहाँ पर बचेगा। अब चौथे स्टेप में क्या होगा, 3ab और c, ये तो हो ही गया। देखो ए प्लस बी प्लस सी क्यों, माइनस 3a प्लस बी सी, और ब्रैकेट में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, माइनस का 3ab ए प्लस बी माइनस का 3abc। अब देखना इसमें क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, इसका क्या है, क्यूब है, माइनस 3c को इससे गुणा करो तो 3ac आ जाएगा, और प्लस में क्या जाएगा, 3, ये क्या जाएगा, माइनस 3ac को 3a से गुणा करेंगे तो माइनस 3ac, माइनस को 3c से गुणा करेंगे माइनस का 3bc, और ब्रैकेट में क्या है,
ए प्लस बी प्लस सी माइनस 3ab को ए से गुणा करेंगे। गुणा करो या मत करो, यहाँ से देखो कॉमन ले लो आप इसको। क्या कॉमन ले लेंगे? 3ab इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, 3ab इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, 3ab इसी इसमें से कॉमन आ जाएगा, 3ab। तो यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से तो a प्लस बी बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा? c बचेगा। नहीं बेटी बात समझ में? अब देखना यहाँ पर 3 स्टेप है। 3 स्टेप क्या है वो समझो आप। यहाँ से देखना 5 स्टेप देखना। यहाँ से ये भी a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से भी a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी का a प्लस बी प्लस सी का क्या कर देंगे? स्क्वायर। यहाँ से क्या बचेगा? माइनस का 3ac माइनस का 3bc, है ना, 3bc। और क्या बचेगा? ये तो बाहर निकल चुका ना, तो यही बचेगा यहाँ से तो, ठीक है। और माइनस का क्या बचेगा? यहाँ से 3ab और बच जाएगा। ये कॉमन लिया है ना, ये वाला, ठीक है। कॉमन क्या लिया? ये वाला लिया है अपन ने, a प्लस बी प्लस सी वाला कॉमन। अब देखना आप आगे क्या बचेगा? 6 a प्लस बी प्लस सी, और इसका स्क्वायर क्या होता है? अभी आपने पढ़ा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस में क्या होगा? 2bc, और प्लस में क्या होगा? 2ac। माइनस का क्या है? 3ab 3bc और 3ac, यही है ना। अब देखना a प्लस बी प्लस सी बचेगा, यहाँ लिख रहा हूँ। अब देखना इसमें से क्या है? 2ab में से ये 2ab, 3ab में से माइनस के 3ab में से 2ab जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के? हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो बच ही रहा है, माइनस का 2ab, माइनस का ए भी बचेगा, ए बी माइनस का इसमें से क्या बचेगा? बी सी में से जाएंगे तो ये माइनस का बी सी, माइनस के 3ac में से जाएंगे तो माइनस का ए सी। तो ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप याद रख सकते हो, ये वही फॉर्मूला है कि बताओ ये वाला, ठीक है। तो आपको अब तो समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को भी आप नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन क्या है ध्यान से पढ़ो, इस क्वेश्चन को देख लो एक बार। इस क्वेश्चन को क्या दे रखा है? इसकी वैल्यू बतानी है आपको। अब देखना इस 1/3 का क्या लिख सकते हैं? 1/3 का किसको क्या लिख सकता है? a क्यूब प्लस क्या लिख सकते हैं? देखना आगे, हाँ मैं लिख रहा हूँ इसको। इसको मैंने मान लिया, मान लो इसको मान लिया मैंने 1/3 मतलब 3 बार है ना, तो a का क्यूब लिख लो प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? b का क्यूब, ऐसे लिखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3ab c, यही लिख सकते हैं। और बटा में क्या है नीचे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी, ये ए बी है, ये ए बी बी सी और सी है, बी सी और सी है। आप बताओ इस वाले फॉर्मूले को आप क्या लिख सकते हैं? अभी बताया था मैंने आपको, ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और क्या है ब्रैकेट में? ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस क्या है? सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, माइनस का सी ए, बटा में क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस
सी ए। अब देखो ये टर्म और ये टर्म इससे कट रही है ना, ठीक है, तो क्या बच गया ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ए का मान कितना है 1/3, बी का मान कितना है 1/4, सी का मान है 1/5। एलसीएम कितना आएगा इन सबका, 5 चौक 20 60, 60 आ जाएगा नीचे, ठीक है। 60 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा 20, 4 का भाग देंगे कितना आएगा 15, 5 का भाग देंगे कितना आएगा 12, 12 और 20 32 और 5 37, तो 47/60, ठीक है। इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना ये, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट, पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बताओ, इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्स क्यूब अगर आपको दे रखा है और वाई क्यूब आपको दे रखा है और जेड क्यूब आपको दे रखा है और माइनस का क्या है 3xy z, ये है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं, नहीं तो तीनों जुड़ जाएंगे। और क्या था, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं माइनस का ए बी और माइनस का सी ए, ऐसे ही कर सकते हैं। अब इसकी जगह देखना, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला मैंने आपको अभी अभी बताया, ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये मैंने इसका फॉर्मूला की जगह हम ये लिख सकते हैं ना ये। अब आप ये देखना कि मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है, मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था, ध्यान हो तो आपको, वो फॉर्मूला क्या था, ये देखो, ये है वो फॉर्मूला। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए प्लस यानी एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, और बटा क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, 2 लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना। और ब्रैकेट में क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब जब ऐसी कंडीशन थी, मान लो, देखना एक्स प्लस वाई का मतलब कितना है, एक मिनट, एक्स माइनस वाई आएगा ना यहाँ पर, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। अब ये देखना आप, एक्स माइनस वाई है यहाँ पर, ये कितना है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर है, तो एक्स का मान कितना है 333, वाई का मान भी 333, दोनों बराबर है, तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, वाई का मान कितना है 333 और जेड का मान 334, तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा ना ये, प्लस जेड कितना है 334 और एक्स कितना है 333, तो +1 का स्क्वायर आ जाएगा, बटा में क्या जाएगा 2 आ जाएगा, हाँ जी 2। और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान बताओ कितना आना चाहिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान बताओ इसके अंदर कितना आ सकता है, अभी बताया थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान अभी बताया मैंने आपको कितना आ सकता है। देखो कोई दिक्कत नहीं है एक्स प्लस वाई प्लस जेड में, तो क्यों, क्योंकि एक्स 333 और वाई में 333 और जेड भी 334, तो एक्स का मान कितना है, एक्स का मान 333, वाई का मान 333, जेड का मान 334, तो इसको आप ऐड कर देंगे, इसका मान कितना जाएगा 1000 इंटू, एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक और एक दो, दो में 0 जोड़ेंगे 2, 2 में 2 का भाग देंगे कितना जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना जाएगा अपना 1000, इसका क्या जाएगा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।